ओम श्री गणपते नमः। भक्तजनों राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 19वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपया ध्यान से सुने। गंधर्व कन्याओं के कारण आग्नेय ऋषि का अदृश्य होना। वशिष्ठ ऋषि बोले कि हे राजन, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा अगाध है। इसमें जप तप दान पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभोगी हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माघ मास के स्नान से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म व फल उसके तत्पश्चात इस बात का साक्ष्य उदाहरण है। इतिहास के अनुसार पिता श्री गंधर्व के 5 कन्याएं प्रमोदनी, सुशीला, सुसर्वा, सुतारा और चंदीर नाम की थी। यह अत्यंत रूपवती तथा नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थी। एक दिवस माघ मास में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निमित्त बाग से पुष्प तोड़ लाई। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अग्नेय ब्रह्मचारी था। अग्नेय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर व हष्टपुष्ट शरीर वाला युक्त था। उसको मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अग्नि में ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्नि में ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उसका अधिकार होगा। अग्नि में पेशोपेश में पड़ गया और योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में सब आपस में झगड़ रही हैं, वो तो गायब हो गया। उनके चेहरों पर विषाद उभर आया और चुपचाप घर लौट गई। इति माघ मास महात्म्यम 19वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।